हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री टाइम क्लासेस पर। आगामी परीक्षाओं के लिए जो पेट की परीक्षा लगी हुई है, आर ओ के पेपर होने वाले हैं, यूपी पीसीएस 2023। तो बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर पेट 2022 के लिए जो पेपर है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है, ओनली टू द पॉइंट बात होगी। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस क्लियर हैं, ठीक है। जो बताया जा रहा है 1 से 2 क्वेश्चन तो क्लियर कन्फर्म आना ही आना है। सो चुपचाप इसको हेडफोन लगाइए और सुन लीजिए, ओके। तो बंगाल गजट, ये भारत के प्रमुख समाचार पत्र हैं जिस पर आज चर्चा होगी। तो बंगाल गजट अंग्रेजी में था, कब आया? 1780 में आया। कहाँ प्रकाशित हुआ? कलकत्ता में। जेम्स अगस्ट हैकी इन्होंने प्रकाशन किया। भारत का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, क्लियर है। बंगाल गजट अंग्रेजी दूसरा आया 1818 में, कलकत्ता में ही है। इसका प्रकाशन जो हुआ गंगाधर भट्टाचार्य और हरुज चंद्र राय, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये जो है आपका, ये प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र है, ठीक है। और जो बंगाल गजट अंग्रेजी का 1780 में जो प्रकाशित हुआ था वो भारत का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये भारत का प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र, प्रथम बंगाली मासिक तथा भारतीय भाषा का प्रथम समाचार पत्र है, ठीक है। भारतीय भाषा का प्रथम समाचार पत्र था जो बाद में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र बना, ठीक है। दिग्दर्शन भी एक आया था 1818 में ही, कलकत्ता में ही, जेसी मार्समैन, ठीक है। तो ये प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र था, ठीक। फिर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट संवाद कौमुदी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट संवाद कौमुदी 1821 कलकत्ता, राजा राम मोहन राय, ठीक है। ये राष्ट्रवादी विचारधाराओं से प्रेरित था और ये साप्ताहिक था। वो किसमें निकलता था? बंगाली भाषा में। कौन निकालता था? राजा राम मोहन राय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, ओके। फिर आपका आता है समाचार दर्पण, बंगाली में था, 1818 में ही था, कलकत्ता से ही निकला। जेसी मार्समैन बंगला भाषा का प्रथम साप्ताहिक पत्र था, ओके। चलिए फिर है आपका फिर जहाँ में जहानुमा उर्दू में था और ये आपका निकला 1822 में, कलकत्ता से ही निकला है, ठीक है। और राजा राम मोहन राय ने ही निकाला इसको, ओके। उर्दू भाषा का प्रथम समाचार पत्र मिरातुल अखबार फारसी में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिरातुल अखबार फारसी में 1822 में। कौन निकाला? राजा राम मोहन राय, ठीक है। कलकत्ता से ही निकला है। ये फारसी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। बंगदूत 1829 कलकत्ता, राजा राम मोहन राय। ये हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली तथा फारसी भाषाओं में निकाला गया एक साप्ताहिक पत्र था, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा राम मोहन राय के द्वारा जो प्रकाशन हुआ है समाचार पत्रों का, इसमें से एक न एक पत्र हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है आपका बॉम्बे समाचार गुजराती है, 1822 में ही निकाला गया और बम्बई से निकला है। ये कहाँ से निकला है? बम्बई से निकला है। और फार्दून जी मार्जबान है, ये गुजराती भाषा का प्रथम समाचार पत्र। क्वेश्चन बन सकता है इसका कि गुजराती भाषा का प्रथम समाचार पत्र बॉम्बे समाचार पत्र जो गुजराती में 1822 में बम्बई से निकाला गया, फार्दून मार्जबान, ठीक। बॉम्बे टाइम्स अंग्रेजी का निकला, 1838 में निकला, बम्बई में निकला, ठीक है। और फिर 1861 के बाद इसका नाम कर दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया। ये दैनिक पत्र जो आज भी आता है टाइम्स ऑफ इंडिया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका रफ्त गोप्त, ठीक है। कैसा है? रफ्त गुप्तार एक है। तो ये पारसी था, गुजराती हैं, पारसी हैं आपके दादा भाई नौरोजी। तो ये पारसी धर्म सुधारक का समाचार पत्र था ये, और बम्बई से निकला हुआ है। पूछा जाता है कि रफ्त गुप्तार गुजरात समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो 1851 में निकला है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सोम प्रकाश बंगाली था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोम प्रकाश 1859, ठीक है। कलकत्ता ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रथम बंगाली राजनीतिक समाचार पत्र कौन था? सोम प्रकाश बंगाली, ओके। हिंदू पैट्रियाट 1853 कलकत्ता से निकाला गया। गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी, ये जब नील आंदोलन हो रहा था ना, नील दर्पण, तो उससे संबंधित थे ये, है ना। हरीश चंद्र मुखर्जी तब इसके संपादक थे। हिंदू पैट्रियाट बेसिकली हरीश चंद्र मुखर्जी से संपादक के नाम ज़्यादा फेमस हुआ है। और फिर युगांतर बिपिन चंद्र पाल हैं 1886 कलकत्ता से। और फिर इंडिया 1890 लंदन दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ये आपका
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का मुख्य साप्ताहिक पत्र था। क्लियर है। फिर संध्या, संध्या भी निकला, पूछा जाता है, 1906 में निकला। बंगाल, वरींद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। प्रताप, 1913, कानपुर गणेश विद्यार्थी, जो उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र हो सकता है। ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी, 1913, कानपुर। प्रताप। भवानी मंदिर, 1904, कलकत्ता। वरींद्र कुमार घोष, कौन है? वरींद्र कुमार घोष। यह बम तथा हथियार बनाने की गुप्त पत्रिका थी। भवानी मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है क्वेश्चन। बम तथा हथियार बनाने की गुप्त पत्रिका थी। गदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें जितने भी पत्र हैं सब इंपॉर्टेंट ही हैं, बिना इंपॉर्टेंट के कोई पत्र नहीं है। 1913 में सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित किया गया। लाला हरदयाल। ठीक है। प्रवासी भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारियों का पत्र था ये। ओके, चलिए। फिर आपका है वंदे मातरम, 1906 में, कलकत्ता। अरविंद घोष तथा विपिन चंद्र घोष। ठीक है। एक वंदे मातरम 1909 में भी आया, पेरिस में, लाला हरदयाल। और फिर अल हिलाल उर्दू में था, 1912, कलकत्ता, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। फिर कॉमनवेल्थ अंग्रेजी में निकाला गया ये, 1914 में, मद्रास, एनी बेसेंट। और न्यू इंडिया, 1916, मद्रास, एनी बेसेंट। एक न्यू इंडिया है, एक यंग इंडिया है, कन्फ्यूजन मत होना, ये दो आपके, एक न्यू इंडिया, एक यंग इंडिया। तो यंग इंडिया अंग्रेजी में था, ये 1919 में निकाला गया, अहमदाबाद से महात्मा गांधी जी ने निकाला था। और न्यू इंडिया 1916 में निकाला, मद्रास, एनी बेसेंट। द लीडर अंग्रेजी से था, 1909 में, इलाहाबाद, मदन मोहन मालवीय। ओके, चलिए। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी। यंग इंडिया जो निकला था 1919 में निकला था, महात्मा गांधी जी ने निकाला था अहमदाबाद से। और अंग्रेजी के अलावा ये गुजराती भाषा में प्रकाशित था। ठीक है। नवजीवन हिंदी गुजराती पत्रिका थी, 1919 में ही निकाली, अहमदाबाद से निकाला गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा साप्ताहिक थी है। ठीक है। तो नवजीवन साप्ताहिक थी। तो कुछ देख लेते हैं, आपके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। ओके ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पार्थिक ने बिजोलिया आंदोलन, कौन सा? बिजोलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो प्रताप थे, जिसके प्रताप के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। कानपुर से निकला था, अखबार कानपुर से निकलता था। और विजय सिंह पार्थिक राजस्थान के बिजोलिया आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो जो बिजोलिया आंदोलन था ये राजस्थान के में हुआ था। ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है। या भारत की आवाज़, इसे हिंदी में कह देते हैं भारत की आवाज़। तो भारत की आवाज़ पूछ ले तो इसको कन्फ्यूज मत होना, ये वॉइस ऑफ इंडिया है। ठीक है। काल बंगवासी केसरी ने किसकी आलोचना की थी? ठीक, तो ये जो है कांग्रेस की आलोचना की थी, ये सभी न्यूज़पेपर है। ठीक है। क्या है? न्यूज़पेपर है। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे आपके किन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया? तो ये कामरेड था, हमदर्द, ये दो थे जिन्होंने प्रकाशन किया था। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन थी? तो एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, 1905। ब्रिटिश सरकार ने 1935 तक 4 समाचार एजेंसी की स्थापना की थी। एक थी आपकी राइटर, 1807, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905, फ्री प्रेस न्यूज़ सर्विस 1927, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934। ठीक है। प्रमुख समाचार पत्र आज समाचार पत्र का नाम क्या था? आज। जो उत्तर प्रदेश निकलता था उसका प्रकाशन किसने किया? तो बर्किंघम ने किया था। ठीक है। राजा राम मोहन राय के विचारों के विरोध में किस पत्र का प्रकाशन किया गया? तो राजा राम के विचारों के विरोध में जो पत्र का प्रकाशन किया गया उसका नाम था समाचार चंद्रिका। ठीक है। तो समाचार चंद्रिका भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा संपादित और कोलकाता से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका थी। यह 1822 में पहली बार प्रकाशित हुई। और समाचार चंद्रिका के संपादक भवानी चंद उपाध्याय पहले थे। ठीक है। ये इसके पहले थे। ठीक है। तो समाचार चंद्रिका के संपादक भवानी चरण जो बंदोपाध्याय, पहले संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी जो समाचार पत्र था ये किसका था? ये राजा राम मोहन राय का था। ठीक है। तो संवाद कौमुदी में ही संपादक का कार्य करते थे, क्योंकि राजा राम मोहन राय के विचारों के मतभेद के कारण इन्होंने अपना समाचार चंद्रिका शुरू की, जो राजा राम मोहन राय के विचारों के विरुद्ध थी। ठीक है। उसमें एक छूट जाता है आपका डान, एक आपका आता है डान। ठीक है। डान नामक समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन थे? जिन्ना ने किया था 1917 में, डान। ठीक है। एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र न्यू इंडिया का पूर्व नाम क्या था? तो न्यू इंडिया का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था, तो इसका पूर्व नाम था मद्रास स्टैंडर्ड। ठीक है।
मद्रास में एनी बेसेंट ने मद्रास में मद्रास स्टैंडर्ड को खरीद लिया था, उसका नया नाम कर दिया था न्यू इंडिया। ठीक है, क्या कर दिया था? न्यू इंडिया। ठीक है, न्यू इंडिया उसका नया नाम कर दिया था। और यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का था। ठीक है, सो